शहीद हो जाओ देश के लिए, सरहद पे जाओ, के बाद फिर से बेरोजगार बन जाओ। ये तोहफा मिल रहा है आपको अपनी वफादारी के लिए और इस बात के लिए कि आपने अपने बेटों को शहीद किया इस देश के लिए। ये मिल रहा है आपको। यहाँ के किसानों को देखिए, यहाँ मेरे किसान भाई भी होंगे, किसान बहन भी होंगी, दिन रात मेहनत करते हो। एमएसपी मिलती है? एमएसपी तक नहीं मिलती। मोदी जी ऐसे कानून लाते हैं जिससे उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र अडानी जी, अंबानी जी का ही फायदा होता है। वो कानून कैसे थे? वो कानून ये था कि अगर कोई बड़ा उद्योगपति आकर आपकी जमीन ले ले तो आप मुकदमा भी नहीं लड़ सकते, सिर्फ डीएम के पास फैसला होगा आपका। बताइए, बड़ा उद्योगपति, इतनी शोहरत, इतने पैसे, इतने साधन, और आप जाकर डीएम के पास जाएंगे उनसे लड़ने के लिए अपनी ही जमीन के लिए। ये थे कानून। ये कानून लाने का काम कौन कर रहा था? मोदी जी कर रहे थे, भाजपा के नेता कर रहे थे। आप जहां जहां देखे हरियाणा में आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके अधिकारों को दबाया गया है। मेरी बहनें कुछ खरीद नहीं पाती, त्योहार है खुशी से मना नहीं पाती, घबराहट होती है हर चीज के लिए। मेरे किसान भाई मेहनत करते हैं दिन रात, कमा पा रहे हैं क्या? बताइए, आपकी कमाई पूरी हो रही है कि नहीं? नहीं हो रही है। 10 सालों से इनकी सरकार, कमाई किसी की पूरी नहीं हो रही है। किसानों की नहीं हो रही है, छोटे दुकानदारों की नहीं हो रही है, नौजवान तो कमा ही नहीं पा रहे, नौकरी ही नहीं मिल रही है। जवान सरहद पे जा रहे हैं, घर पैसा भेजते हैं, वो भी पूरा नहीं हो रहा है, पेट भर नहीं रहे हैं, भविष्य उज्जवल नहीं हो रहे हैं। तो आप ये उम्मीद रख रहे थे इनसे जब आपने सरकार चुनी, जब भाजपा को आपने अपना वोट दिया 2-2 बार, तो क्या आपने ये सोचा था कि इस तरह की लूट मचेगी, कि इस देश के सारे बंदरगाह, इस देश के सारे हवाई अड्डे, सारी बड़ी बड़ी सड़कें, सारे बड़े बड़े उद्योग जहां से आपको रोजगार मिलता था, वो सब इन्हीं उद्योगपतियों को दिए जाएंगे? कि इस देश की जमीन चाहे गुजरात में हो चाहे कहीं भी हो, 1 रुपए के दाम पर इनको दी जाएगी? क्या आपने ये सोचा था? आप सोच भी नहीं सकते थे, हम खुद सोच नहीं सकते थे। हम इनके विपक्षी दल के नेता हैं, इनके खिलाफ हैं, लेकिन हम भी नहीं सोच सकते थे कि इस देश के साथ इतना बड़ा विश्वासघात होगा, कि चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, सबके साथ धोखा किया है। और बड़े बड़े मंचों पर आकर रोज रोज आपसे वादे करते हैं जो पूरे नहीं करते, नई नई स्कीम निकालते हैं जिससे आपको लूटा जाए। नहीं है सरकार के पास, तो आपने इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए माफ कैसे कर डाले? इसका जवाब नहीं है इनके पास। बहनों और भाइयों, यहां पे आपकी तमाम समस्याएं हैं। आप चाहते हैं कि आपको उपमंडल का दर्जा मिले, कि यहाँ की जो सुंदर नहर है इसमें से इसका जो पानी का टाइम है ये बढ़े, ताकि आप अपनी सिंचाई करा सके खेतों की अच्छी तरह से। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है आपके लिए। यहाँ पे सिर्फ परेशानियां ही बढ़ती जा रही हैं। भाजपा ऐसी स्कीम लाती है जिसमें फैमिली का आईडी कार्ड है। और मैं मिली थी कुछ परिवारों से, कह रहे थे सबका नाम लिखना है आईडी में, और लिखते लिखते एक छोटी सी गलती हो गई तो उसको बदल नहीं सकते, फिर कहते हैं ये काम ही नहीं करेगा। और दूसरा, परिवार में जितने भी सदस्य हैं सारे सदस्यों के नाम लिखने हैं, आमदनी लिखनी है। कई ऐसे परिवार हैं जिसमें मान लो महिला नौकरी नहीं कर रही है, उसकी आमदनी नहीं है, उसके लिए 10,000 रुपए लिख दिए, और जोड़ के पूरे परिवार की आमदनी बढ़ा दी। अब जब वो बेचारी महिला गई अपने बच्चों की भर्ती कराने सरकारी स्कूल में, कह दिया कि नहीं कर सकते, क्योंकि देखो तुम्हारा ये आईडी कार्ड है, इसमें तुम्हारे परिवार की आमदनी बहुत ज्यादा है, तुम्हें ये मुफ्त शिक्षा नहीं मिल सकती। तो बेचारी के बच्चे बैठे हुए हैं घर पे, चाहते हैं
जो आपके लिए काम करे, तो आप आसपास देखिए, मेरी बातों पे भी मत जाइए। देखिए कि संघर्ष करने वाला कौन है। ये दीपिंदर जी बैठे हैं, जानती हूं अच्छी तरह दीपिंदर जी को, मैं सालों से देख रही हूं। और ये मत समझिए कि सिर्फ इनकी बातों पे मैं कह रही हूं। मैं पूछती हूं लोगों से, हरियाणा से कोई आता है, मैं पूछती हूं, दीपिंदर जी मिलते जुलते हैं लोगों से, गांव में जाते हैं, संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं। हमेशा यही पता चलता है कि मेहनत करते हैं, कि इनका घर, इनके दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। ये प्रदीप नरवाल जी हैं, प्रदीप नरवाल जी हैं, मेरे साथ बहुत काम किया है यूपी में। और देखिए जो मेरे साथ काम करता है वो 24 घंटे काम करता है। मैं नींद सोने ही नहीं देती, 3 बजे तक 4 बजे तक काम करते हैं, फिर से 7 बजे सुबह उठो चलो काम पे। सारे बैठे हुए हैं, सब जानते हैं, आपको बताएंगे। तो मेहनती लड़का है, संघर्ष किया है इसने भी, साधारण परिवार का लड़का है। हाँ, आपको नया नया लगता होगा, लेकिन आपके हर गली में आएगा। मैं जानती हूं इस चुनाव के दौरान भी आया होगा, गांव गांव तक पहुंचा होगा। देखिए जब हम नेता को चुनते हैं ना, जब हम नेता को चुनते हैं तो जो 2-4 चीजें मन में रखनी चाहिए कि इसने अपने जीवन में क्या क्या किया है, क्या जनता